हाय गाइस, आई होप यू आर फाइन। और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है कि हमने देखना है कि जो फर्स्ट वाली वीडियो बनाई थी तो आप लोगों ने देखी होगी। तो उसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। ठीक है, तो अब हम देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होती हैं। तो देखिए, ये हमारे पास टोटल होती हैं 12 टाइप्स। ठीक है, तो अब बेसिकली हम एक वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होती है रॉ मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपको नेम ही बता रहा है कि रॉ मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक रॉ हो। ठीक है, जैसे कि आपके पास ये एक सेट है, एम सेट है, एम मैट्रिक्स है, तो उसमें आपको ये एक रॉ नज़र आ रही है। दैट इज़ वाई वी वुड कॉल इट अ रॉ मैट्रिक्स। ठीक है, फिर हमारे पास होता है एक कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अब कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, सेम जैसे कि हमने रॉ मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताई। इसमें क्या होगा, सिर्फ एक कॉलम जिसके अंदर होगा, ओनली वन कॉलम, तो उसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कि एम एक मैट्रिक्स है एंड इसमें देखें एक कॉलम बना हुआ है ये। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। या फिर आपके पास कोई और भी हो सकता है जिसमें बस एक कॉलम होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे लिखा होता है 1 0, यहाँ पे नीचे 2 लिखा है फॉर एग्जांपल, तो लंबा सा एक कॉलम बन गया। ठीक है, तो होना क्या चाहिए, बस एक कॉलम होना चाहिए। देन हमारे पास आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो देखिए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से आपको क्या समझ आती है कि आपके पास शेप कैसी होगी मैट्रिक्स की, रेक्टेंगुलर शेप होगी। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर कैसे शेप हो सकती है कि जब इसके नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम डिफरेंट होंगी, यानी एक जैसी नहीं है, इक्वल नहीं है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3, 3 रोज़ हैं आपके पास, 1 2 2 कॉलम्स हैं। तो यानी ऑर्डर क्या बन गया इसका, 3/2। ठीक है, आर सी से मैंने आप लोगों को बताया था ना कैसे याद रख सकते हैं। तो आर सी यानी कितने रोज़ हैं, पहले वो लिखा आपने और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं। तो इस तरह से आपके पास देखें अभी, क्योंकि नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम डिफरेंट थे, इस वजह से इसका क्या कैसी शेप आ गई, रेक्टेंगुलर शेप हो गई। ठीक है, या इस तरह से भी रेक्टेंगुलर हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 3 कॉलम होते और 2 रोज़ होती, ठीक है, तो किसी भी तरह का बस रेक्टेंगुलर शेप होनी चाहिए। और स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में आप इसका ऑपोजिट बताएंगे, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल जब होंगे तो वो स्क्वायर शेप बन जाएगी आपके पास। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स। तो इसका आपके पास ऑर्डर क्या होगा, यानी ऑर्डर जो होगा आपके पास वो हमेशा सेम होगा, तभी तो वो स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो देखिए 2/2, ये 4/4, ये जो भी होगा आपके पास वो सेम यहाँ पे लिखे होंगे, नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम हमेशा सेम होंगे स्क्वायर में। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप आती है नल या ज़ीरो मैट्रिक्स। इससे आपको क्या पता चलता है, तो नल भी हम जब कहते हैं कि जब कोई भी, जैसे हमारे पास एक हमने नल सेट पढ़ा था, नल सेट में होता है कि जब कोई भी आपके पास उसके अंदर एलिमेंट ना हो। ठीक है, तो उसका मतलब है आपके पास क्या है कि जब कुछ भी नहीं है यानी ज़ीरो है। ठीक है, तो नल या ज़ीरो मैट्रिक्स में क्या होगा, जब सारी की सारी एंट्रीज़ या एलिमेंट्स आपके पास क्या होती हैं, ज़ीरो होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, फिर हमारे पास आता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसमें क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, पहले ए टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद छोटा सा जो टी बनाएंगे, इसका क्या मतलब है, टी का मतलब है ट्रांसपोज, हमने ले लिया उसका। इसमें हम करते क्या है कि हम इसको रॉ को, जो उस मैट्रिक्स बना होता है उसमें रॉ को हम कॉलम में चेंज करते हैं, कॉलम को रॉ में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो आप इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपने रॉ उठा ली, तो आपने रॉ को 1 0 2 था, तो आपने 1 0 2, देखें पहले रॉ थी, आपने इसको कॉलम बना दिया। फिर ये दूसरी रॉ ले लिया आपने 2 -1 3, इसको आपने ऐसे लिख दिया 2 -1 3। या फिर आप इसको, आपने अभी क्या किया, रॉ को कॉलम में चेंज किया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, कॉलम को रॉ में चेंज कर लें। तो कॉलम क्या है 1 2, तो आपने ऐसे लिख दिया 1 2। ठीक है, ये कॉलम था, अब आपने इसको रॉ बना दिया। फिर इस तरह से ये वाला आपने कॉलम लिया, इसको आपने ऐसे रॉ बना दिया, ये कॉलम ये रॉ। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। फिर है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें क्या करते हैं कि हम सिंपली साइन चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे जितने भी बस पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव वाले पॉजिटिव हो जाएंगे, सिंपल। तो इस तरह से आपको जब साइन चेंज करेंगे, यानी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया आपने सबको। ठीक है, तो ये देखिए माइनस से मल्टीप्लाई किया इसको, तो ये माइनस प्लस माइनस बन गया, माइनस प्लस माइनस बन गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बन गया। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस था तो आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, इस तरह से आपके पास हो जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है कि जब आपके पास डायगनल, हमेशा डायगनल कैसे देखेंगे, ऐसे करके, यूँ नहीं देखना आपने, इस तरह डायगनल देखना है। ठीक है, ऐसे करके, जैसे मेरी स्टिक की डायरेक्शन है ऐसे। ठीक है, इस तरह नहीं देखेंगे हम डायगनल को, यूँ देखेंगे, तभी देखें आपको ये चीज़ हेल्प आउट करेगी यहाँ डायगनल और स्केलर के अंदर भी। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है बेसिकली, जिसमें हमारे पास जो डायगनल एंट्रीज हैं वो सिर्फ 1 होनी चाहिए। ठीक है, कोई और नंबर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ 1 1 डायगनल में हो, तो वो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। देन वी हैव द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब है कि जब आप ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स की इक्वल हो जिसका आपने ट्रांसपोज फाइंड किया, यानी एम जो है वो
एम ट्रांसपोज की इक्वल हो। यानी जैसे अगर आपके पास ये सेट है, अगर आपने इसके रॉ को कॉलम में चेंज कर दिया या कॉलम को रॉ में चेंज कर दिया तो आपके पास वही उसी तरह का बिल्कुल मैट्रिक्स बन जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसका जब ट्रांसपोज लिया तो बिल्कुल सेम आंसर आया, तो इसलिए क्या हो गया, ये सिमेट्रिक है, यानी बिल्कुल ये उसी जैसा ही है जिसका हमने ट्रांसपोज फाइंड किया। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि जब आप इसका आंसर फाइंड करते हैं, ए का ट्रांसपोज लिया और आपने जब उसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तब जाके आपके पास वो उस ए के बराबर हो गया। ठीक है, तब ये आपके पास क्या रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक। जब आपने ट्रांसपोज लिया था तब देखें तब साइन का डिफरेंस था, देखें यहाँ पे माइनस माइनस है, यहाँ पे प्लस प्लस है, ये देखें यहाँ पे साइन सारे डिफरेंट हैं। ठीक है, ऑपोजिट साइंस हैं। जब आपने इसे माइनस से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो उसके साइंस देखें अब बिल्कुल ये बिल्कुल ए जैसा हो गया सेट। तो इसको हम बोलते हैं जब माइनस से आपने मल्टीप्लाई किया तो फिर ये जब सेम हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। जब नहीं माइनस से मल्टीप्लाई किया था, आंसर पहले से ही सेम आ गया तो वो क्या कहलाया, सिमेट्रिक। ठीक है, देन हमारे पास है डायगनल या स्केलर मैट्रिक्स। ये क्या होता है, डायगनल का मतलब है कि सारे इसमें देखिए डायगनल्स कैसे होंगे, मतलब इस तरह का होगा आपके पास कि डायगनल में कोई ना कोई एक एंट्री ज़रूर नॉन ज़ीरो होगी, मतलब ज़ीरो के अलावा कोई और नंबर होगा। यानी हो सकता है यहाँ पे भी ज़ीरो हो, इधर भी ज़ीरो हो, लेकिन यहाँ पे 2 है तो एटलीस्ट यहाँ पे 2 होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। ठीक है, समझ आई, इस तरह से आपके पास डायगनल होगा। ये डायगनल में कोई भी नंबर हो सकता है, ज़ीरो भी इवन हो सकता है, लेकिन कोई एक नंबर ज़रूर ऐसा हो जो कि ज़ीरो ना हो। ठीक है, तो ये डायगनल की डेफिनेशन है। फिर हमारे पास आता है स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि आपके पास जो डायगनल्स में है वो सेम नंबर, एस से रख ले सेम। ठीक है, तो यानी आपके पास डायगनल्स के अंदर बिल्कुल सेम एंट्रीज हों। जैसे 2 था तो 2 2 2 सब में आया। जैसे मैं अगर कोई अल्फ़ाबेट ले लूँ, मैं ले लूँ ए ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे भी ए होना चाहिए, इधर भी ए होना चाहिए, इधर भी ए होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास स्केलर। तो आई होप कि आप लोगों को ये सब समझ आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है आप ज़रूर मुझे बताएं कमेंट के अंदर कि आपको इसमें से क्या समझ नहीं आई। और एक्सरसाइज भी आई होप कि इजी होगी, लेकिन मैं आप लोगों को करवा दूंगी। आप मुझे ज़रूर बताएं कि किस तरह की आप कौन सा वाला पार्ट करना चाह रहे हैं एक्सरसाइज में, या कौन सा क्वेश्चन आप चाह रहे हैं कि मैं आप लोगों को कराऊँ। तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और थैंक यू।